कि आने वाले समय में चिराग पासवान जी के नेतृत्व में एक नया बिहार बनेगा, एक नया बिहार आपको देखने को मिलेगा कि ये चिराग पासवान जी जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन है काम करने का, वो आपको बिहार की विकास नीतीश कुमार ने किया। निश्चित रूप से मैं सच बता रहा हूँ, लेकिन वो नीतीश कुमार अब नहीं रहे जो नीतीश कुमार पहले थे। नमस्कार, मैं शिव। देखिए, बिहार में 2024 का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, राजनीतिक गलियारों में शोर शराबे भी तेज होते जा रहे हैं। आपको बता दें, आज हमारे साथ एलजेपीआर के प्रवक्ता जितेंद्र यादव जी हैं। इनसे बात करेंगे कि क्या 2024 और 25 में आने वाले बिहार का जो चुनाव है वो इनके लिए किस तरीके का रहेगा। क्या चिराग पासवान सिर्फ वोट काटने की राजनीति करेंगे या फिर कुछ अपने अलग से और अपने जनता के लिए जो उन्हें प्यार मोहब्बत करते हैं और जो उनकी रैलियों में भीड़ दिखती है उनके लिए कुछ अलग से सोच के कुछ करेंगे। क्या लगता है सर, सिर्फ चिराग पासवान जी के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? सर, हम यही जानना चाहते हैं, और हम नहीं बल्कि पूरी जनता, जो जनता है जो अलग अलग सोच रखती है, कुछ आपके समर्थन में भी रखती है, कुछ अपनी सोच भी रखती है, तो उन जनताओं का जो हमें कमेंट मिलता है उस कमेंट के जरिए कहा जाता है कि चिराग पासवान सिर्फ वोट काटने की राजनीति करते, सिर्फ नीतीश कुमार को, जैसा कि आप भी कुछ देर पहले इंटरव्यू में भी आपने बोला था कि हमने नीतीश कुमार को पहले नंबर से तीसरे नंबर पे पहुंचा दिया। तो क्या उनको सिर्फ पहले नंबर से तीसरे नंबर पहुंचाने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं या फिर खुद एक नंबर पे जाने के लिए लड़ते हैं? देखिए, ये बात जो है ना नंबर 1 से नंबर 3 की जी, मैं इसके लिए नहीं बोलता हूँ। मैं इसलिए बोलता हूँ कि जब चिराग पासवान जी के बारे में आप जानने की बात करते हैं तो जनता से आप जाके पूछ सकते हैं ये चीज़ कि चिराग पासवान जी को लोग सुनने के लिए और उनके कामों के कितना प्रेम और स्नेह जनता के बीच है, जो कि चिलचिलाती धूप में भी लोग खड़े होकर उनके बातों को सुनते हैं और उनके बातों को दिमाग में घर तक ले जाते हैं और वो काम करते हैं कि चिराग पासवान जी ने ये बात बोला और चिराग पासवान जी का काम करने का ये तरीका। तो इसलिए नंबर 1 की पार्टी से नंबर 3 की पार्टी में हम इसलिए बोलते हैं ना कि चिराग पासवान जी ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के काम करने का तरीका नीतीश कुमार जी को बताया कि इस तरीका से हमारा विजन है कि काम करना है जनता के लिए, कि बिहार में बेरोजगारी जितनी है उसको रोजगार मिले, बिहार के युवा कहीं बाहर दौड़ के ठोकर नहीं खाएं, उनकी रोजगार सुनिश्चित बिहार में की जाए। इसलिए इनकी बातों को नहीं माना और उसके बातों के नहीं मानने के कारण नीतीश कुमार जी नंबर 1 से नंबर 3 की पार्टी में आ गए। लगभग 18 साल कहा जाता है नीतीश कुमार के शासन में जो सहयोगी पार्टी रही वो एनडीए भी रही, और एनडीए का समर्थन अभी आप कर रहे हैं, तो इसमें सिर्फ नीतीश कुमार का ही भागीदारी क्यों? क्योंकि एनडीए भी एक बड़ी पार्टी के रूप में देखी जा रही थी उस समय, जिसमें भागीदारी थी दोनों की, तो एनडीए क्यों नहीं इस पे एक्शन लेते हुए नजर आई उस समय जिस समय पार्टी में थी? कौन चीज का एक्शन बताइएगा तब। बेरोजगारी देख लिया तो बेरोजगारी जो है ना शुरू से देखते आया है, आज कोई नया बात थोड़ी है। तो फिर नया बेरोजगारी तो उत्पन्न नहीं हुआ सर, बेरोजगारी तो पहले से चलती आ रही है। देखिए, बेरोजगारी चलती आ रही है, लेकिन बीच में जो बेरोजगारी खत्म हुई, जो कि जनता, बिहार के जो युवा थे वो बिहार से बाहर नहीं जा रहे थे, ठीक है। और बिहार में जिस तरह से अपराध बढ़ गई, अभी कुछ दिनों से जो अपराध बढ़ी है, आपने देखा होगा जब नीतीश कुमार देश के बिहार के जब मुख्यमंत्री बने तो आपने देखा होगा कि उस समय जो अपराध का ग्राफ बिहार में जो गिरा था, आप उस ग्राफ को उठा के देख लीजिए, अब का ग्राफ उठा के देख लीजिए कि दोनों में आकाश जमीन का अंतर है। तो मेन कारण क्या है सर? नीतीश कुमार तो उस समय भी मुख्यमंत्री थे। मेन कारण यही है कि जब खेत में, जब आपके पास खेत है, किसान है, जब अच्छा से उसमें खाद बीज बोएंगे और पानी डालेंगे तो अच्छा उसमें फसल उत्पन्न होगी। लेकिन जब ऐसे ही छिट्टा छीड़ दीजिएगा, गांव में कहावत है कि छिट्टा छीड़ दीजिएगा तो राम भरोसे रहेगी। तो उसी तरह से नीतीश कुमार जी अब बिहार को चला रहे हैं। अब बिहार को वो जनता के हित की काम नहीं कर रहे हैं, वो किसी तरह से अपना चला रहे हैं, बोलते बोलते चीज़ भूल जा रहे हैं, बोलते बोलते क्या से क्या बोल जा रहे हैं, रहते कहाँ हैं, कहते कहाँ हैं। इसलिए अब इनके बस की बात नहीं है कि बिहार को ये अच्छे से चला सकते हैं। और बिहार की विकास करने की जहाँ तक बात है तो बिहार की विकास नीतीश कुमार ने किया, निश्चित रूप से मैं सच बता रहा हूँ, लेकिन वो नीतीश कुमार अब नहीं रहे जो नीतीश कुमार पहले थे। तो अब बिहार का विकास कौन करेगा सर?
आने वाला समय में चिराग पासवान जी के नेतृत्व में जो विकास अभी तक भी जनता को नहीं हुआ, युवा को नहीं हुआ, देखिएगा आने वाला समय में होगा। निश्चित रूप से ये मैं आपको वादा करता हूं कि आने वाला समय में चिराग पासवान जी के नेतृत्व में एक नया बिहार बनेगा, एक नया बिहार आपको देखने को मिलेगा कि ये चिराग पासवान जी जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन है काम करने का, वो आपको बिहार में दिखेगा। तो जातिगत जो गणना हुई उसके डाटा के हिसाब से लगता है चिराग पासवान बन देखिए, जातिगत जनगणना जो हुई है ना, आपका भी आत्मा जानती है। आप कलेजे पर हाथ रख के पूछिए कि क्या आपके घर तक के जाति जनगणना करने वाले आपसे आके पूछे हैं? तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये दबाव में किया गया है। ये अगर सच्चाई में किया जाता तो इस तरह का रिजल्ट नहीं आता, और इस तरह के जाति का जनगणना जो है ना आंकड़ा नहीं होती। एक सवाल रहेगा सर, क्योंकि जो भी जाति गणना सवाल पे जो मतलब जातिगत जो बिहार में जातिगत गणना हुई उस पर सिर्फ विरोधी दल के नेता ही कह रहे कि हमारे घर पे नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे जैसे आज हमने बीएसपी के मतलब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी इंटरव्यू ली थी, उनमें उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हमारी तो हुई है, तो लगभग उतने बड़े पार्टियों की हुई है, तो ऐसा तो नहीं राजनीतिक। देखिए ऐसे कोई राजनीतिक कारण नहीं है। हम भी गांव से बिलोंग करते हैं, मेरा घर काला दियारा में हुआ, आप जाके दियारा में भी पूछ लीजिएगा कि कहाँ कहाँ लोग गया। पटना में भी हम बोरिंग रोड में रहते हैं, लेकिन एक भी घर में कोई नहीं आया गाँव से लेकर शहर तक के। तो झूठ बोलने की क्या बात है भाई? झूठ क्यों बोलेंगे? हम तो कास्ट भाई यादव है, हम क्यों झूठ बोलेंगे? मेरी तो संख्या बिहार में बताया गया 14% कुछ है, तो मैं क्यों झूठ बोलूँगा भाई? हमको क्या मतलब है? लेकिन सिर्फ हमको खा लेने से नहीं ना हो जाएगा, मेरी आंकड़ा बढ़ा देने से नहीं ना हो जाएगी। बिहार के और लोगों के और जातियों की देखा जाए ना कि उनकी आंकड़ा कहाँ से कहाँ तक बना के रख दिया गया। तो ये तो राजनीतिक एक राजनीतिक समीकरण बना करके लोगों के बीच ये प्रस्तुत किया गया। ये जाति जनगणना नहीं है, ये नीतीश जी का गणना। और नीतीश जी किनके दबाव में गणना किए हैं वो नीतीश जी जानते हैं। तो नीतीश जी तो इसी गणना पे अभी चुनाव लड़ेंगे। अभी वो क्या लड़ेंगे चुनाव? आने वाला समय में 24 का चुनाव जो लोकसभा होना है, आपको पता चलेगा। देखिएगा कि 40 के 40 का सीट हम लोग नरेंद्र मोदी जी और चिराग पासवान जी के नेतृत्व में 40 के 40 सीट हम लोग जीतने का काम करेंगे। और आने वाले समय में आपको बिल्कुल सब चीज़ क्लियर बता दिया जाएगा। और जनता एकदम माइंड मेकअप कर चुका है, इसलिए कि नीतीश जी पर अब कोई भरोसा नहीं कर रहा है। 2024 के चुनाव के जस्ट सटे हुए 2025 का चुनाव है, बिहार विधानसभा का चुनाव है। उस चुनाव में चिराग पासवान की क्या भूमिका रहेगी सर? चिराग पासवान जी की भूमिका क्या? मेन भूमिका में हमारे नेता चिराग पासवान जी रहेंगे। भूमिका क्या होती है? तो सर आपकी अभी देखी जाए तो छोटी पार्टी के तौर पे देखा जाता है चिराग पासवान को, लेकिन यहाँ एनडीए के साथ समर्थन है, तो एनडीए का कोई नेता बनेगा मुख्यमंत्री? कौन बोल रहा है कि छोटी पार्टी में देखा जा रहा है? छोटा होता क्या? तुलसी जी के पत्ता आपने देखा है? वो छोटा ही होता है, लेकिन कितना पवित्र और शुद्ध होता है। चिराग पासवान जी एक वैसे चिराग हैं जो कि देश दुनिया को प्रकाश करते हैं। इनके जो प्रकाश है ना, हर लोगों के बीच जाता है। जो अंधेरा है उसमें इंजोला पैदा करने का काम चिराग पासवान जी करते हैं। और चिराग पासवान जी सिर्फ और सिर्फ बोलने पे विश्वास नहीं करते, वो काम करने पर विश्वास करते हैं। और वो जनता के हर एक चीज़ों को समझते हैं, जनता के बीच जा कर के, जनता के गोद में बैठ कर के वो काम करने का उनके पास तरीका है। लेकिन आज आप कोई भी महागठबंधन के एक नेता के बारे में आप बता दीजिए जो कि जनता की कोई भी घटना दुर्घटना होती है उसमें नेता उनके घर तक पहुंचते हैं। लेकिन हमारे नेता चिराग पासवान जी उस लोगों तक के पहुंचने का काम करते हैं जिनके पास दुख और दर्द होता है, उसको हरने का काम करते हैं। एक सवाल और रहेगा सर, सबसे ज़्यादा विवादित जो चिराग पासवान के साथ अभी मुद्दा चल रहा है वो है हाजीपुर के चुनाव को लेकर। हाजीपुर में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर कि वो सीट कौन लड़ेंगे, पशुपति पारस जी के कोई दल के नेता लड़ेंगे या आपके दल के? और इस पे क्यों नहीं आपकी पार्टी एक स्टैंड लेती है सही से कि चलो इस मुद्दे को खत्म करते हैं? अच्छा ये बताइए, अभी चुनाव हो रही है, आने वाली दिनों तो में आने वाली चुनाव जब होगी तो आपको पता चलेगा कि ये सीट पे कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है। हमारे नेता चिराग पासवान जी ने साफ शब्दों में बोल दिया है कि यहाँ से मेरी माता जी को चुनाव लड़ना है और माता जी ही चुनाव लड़ेगी। और आने वाला समय में सब आपको क्लियर हो जाएगी। इसके लिए आप लोग बिल्कुल चिंता में नहीं रहें और बिल्कुल टेंशन में नहीं रहे, आप लोग एकदम फ्री रहें। हमारे नेता जो भी बोलते हैं वही काम करते हैं। हम लोग टेंशन में नहीं है सर, वहाँ की जनता जो है वो असमंजस में कि चिराग पासवान के कोई दल के नेता आएंगे या फिर पशुपति पारस के। देखिए दोनों तो पासवान जनता कोई अथी में नहीं है। जनता एकदम बिल्कुल माइंड मेकअप है कि हमको किसको वोट करना है और किसको हमको नेता चुनना है। जनता भी अच्छी से समझ रही है और इसलिए हम लोगों को ज़्यादा इस पर कोई
फोकस नहीं देना है, इस पर कोई बात विवाद नहीं करना है। आने वाला समय में जैसे ही चुनाव आएगी उस समय आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से कैंडिडेट कौन होंगे। इसलिए हमारे नेता ने साफ शब्दों में कह दिया, तब उस पर बार बार टिप्पा टिप्पणी करना। इसका जो हल है उस समय ही है, मतलब हाँ, समय के अनुसार ही होगा। अभी चुनाव नहीं हो रही है कि हम कल आपको हम नॉमिनेशन कर रहे हैं तब आप जान जाइएगा कि नहीं लोजपा रामविलास का पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो समय के इंतजार करेंगे, समय जब आएगी तो आपको सही पता चल जाएगी। अभी हम क्या आपको कैसे आपको बता दें कि हम लड़ रहे, आपको कौन सा कोई सर्टिफिकेट तो नहीं दे सकते, लेकिन उसके लिए तो आपको भी इंतजार करना होगा, उसके लिए हमको भी इंतजार करना है। समय आएगी, समय के साथ साथ सब चीज आपको पता चल जाएगा। जैसे सर पशुपति पारस जी इस प्रश्न से मीडिया के जब भी प्रश्न पूछा जाता है चिराग पासवान से लेके, तो वो दूरी बरतते रहते हैं। तो वैसे चिराग पासवान दूरी नहीं बरतते, लेकिन वो मुखर कर बात बोल देते कि नहीं हम ही वहाँ से लड़ेंगे और हमारी माता जी लड़ेंगे। तो वैसे क्यों नहीं वो कहते हैं कि जब समय आएगा तो बता देंगे। देखिए पशुपति पारस जी के बारे में हम लोग को कुछ बोलना नहीं है। सबसे पहला बात है कि हमारे नेता चिराग पासवान जी ने हमेशा आपको बताया और उन्होंने साफ शब्द में जब बोल दिए तो फिर इसमें बात विवाद क्या है भाई? इसमें कोई बात विवाद ही नहीं है और इस पर कोई चर्चा की विषय नहीं है। आने वाला समय में आपको निश्चित रूप से सब चीज़ सामने आ जाएगी और हम लोग हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहें और एकदम विश्वास के साथ आपको मैं कहता हूँ कि मेरे नेता चिराग पासवान जी जो बोलते हैं वही करते हैं। फिलहाल आप एलजेपी आर के प्रवक्ता जितेंद्र यादव जी को सुन रहे थे। इस वीडियो की प्रतिक्रिया हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।